अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने आप को इंस्पेक्टर एएसएफ के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिसेंटली जो एडवर्टाइजमेंट इशू हुई है उसमें आप तमाम लोगों के लिए इंस्पेक्टर एएसएफ की 41 नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो एडवर्टाइज की गई हैं। तो वो तमाम लोग जो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके थे वो एलिजिबल थे इसमें अप्लाई करने के लिए। अगर आप भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो इंस्पेक्टर एएसएफ के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो नेक्स्ट फेज आप तमाम लोगों के लिए है कि आप इसको प्रिपेयर करना स्टार्ट करें, बिकॉज इंस्पेक्टर एएसएफ की जो वैकेंसीज हैं इनका टेस्ट वफाकी पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से विद इन 2 मंथ्स कंडक्ट कर लिया जाएगा। तो 2 से 2.5 महीने का टाइम आपके पास अवेलेबल है। आपने जो आपको सिलेबस प्रीवियस वैकेंसी के लिए वेबसाइट पर मिलता है, इंटरनेट पर मिलता है, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। 90% चांसेस हैं कि वो सिलेबस जो है वो सेम ही होने वाला है जो प्रीवियसली साल 2024 में इंस्पेक्टर एएसएफ की वैकेंसीज का जो है वो सिलेबस था। अब अगर उस सिलेबस की हम बात करें तो आप तमाम लोगों के साथ प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने इंस्पेक्टर एएसएफ की एडवर्टाइजमेंट डिस्कस की थी मैंने उस सिलेबस को भी शेयर किया था। एक नज़र दोबारा से हम उस सिलेबस को देखते हैं और उसके बाद एक कैंडिडेट को कैसे अपने आप को इंस्पेक्टर एएसएफ की वैकेंसी के लिए प्रिपेयर करना चाहिए इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। मजीद आगे बढ़ने से पहले आप तमाम लोगों को मैं बताता चलूं कि इंस्पेक्टर एएसएफ के लिए और असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ के लिए किसी किस्म का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं लिया जाता। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से बीएस 16 और 17 की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं तकरीबन के लिए कैंडिडेट से डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिया जाता है। 1 पेपर एग्जाम सिर्फ और सिर्फ कंडक्ट होगा इंस्पेक्टर एएसएफ के लिए और असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ के लिए भी सेम स्टैंडर्ड होता है। तो 1 पेपर जो क्वालिफाई करता है उसको साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है, देन आप लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है और उसके बाद सूटेबल कैंडिडेट्स को रिकमेंड कर दिया जाता है। इंस्पेक्टर एएसएफ के लिए किसी भी किस्म का रनिंग टेस्ट नहीं होता, सिर्फ बेसिक फिजिकल स्टैंडर्ड्स को आपने मीट करना होता है जो एडवर्टाइजमेंट में आपको बताया गया है। तो अगर हम सिलेबस पर नजर दौड़ाते हैं तो ये साल 2024 का सिलेबस है, आपने इस चीज को ज़हन में रखना है। साल 2025 के लिए भी ये सेम सिलेबस ही होने वाला है। तो इसके 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 आपका जो है वो 20% पेपर होगा इसमें से, यानी कि 20 नंबरों पर मुश्तमिल होगा। इसमें आपसे ग्रामर, बेसिक ग्रामर यूजेज पूछी जाएगी। अच्छा, इसमें वोकैबुलरी इंक्लूडेड नहीं होती। जो असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसीज हैं उसमें वोकैब का पोर्शन होता है। बीएस 16 के लिए आपसे ग्रामर यूजेज जो है वो इससे क्वेश्चन आएंगे और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड आपसे सवालात पूछे जाएंगे। यहाँ पर एक कैंडिडेट का प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड तो मैटर करता है, लेकिन इसके साथ अगर आप वक्त देते हैं तो बेसिक ग्रामर के रूल्स को जब आप प्रिपेयर कर लें और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन जब आप इंटरनेट पर सॉल्व कर लेते हैं तो ये सेक्शन आपका काफ़ी हद तक प्रिपेयर हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में से आप तमाम लोगों से 80% पर्चा जो है वो पूछा जाता है, यानी कि 80% पर जो है आपका पार्ट 2 मुश्तमिल है, जिसमें सबसे पहले आपसे बेसिक अरिथमेटिक पूछी जाती है। बेसिक अरिथमेटिक में जितनी भी तरह के क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। सबसे पहले अलजबरा है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं 4 कैटेगरीज पर एग्जामिनर अपने आप को लिमिटेड रखे। हो सकता है कि इनको फर्दर जो है ना इनकी डेप्थ में क्वेश्चन पूछ ले, इनसे कनेक्टेड क्वेश्चंस पूछ ले। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिनको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। इनसे रिलेटेड भी अगर कुछ एग्जिस्ट करता है तो उससे रिलेटेड भी आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो बेसिक अरिथमेटिक अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले अलजबरा के क्वेश्चंस हैं। बेसिक अरिथमेटिक में अलजबरा के क्वेश्चन, उसके बाद रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन आपका अगला सेक्शन है करंट अफेयर्स का। अब करंट अफेयर्स में यहाँ क्लियरली बता दिया गया है कि पिछले 5 सालों के जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो इश्यूज और चैलेंजेस रहे हैं उनको आपने प्रिपेयर कर लेना है। इनको वैसे करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने का एक बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप मुसलसल अखबार के साथ इन टच रहें। अब ज़रूरी नहीं कि पिछले 5 सालों के अखबारों को आपने जो है वो ढूंढना है और उसके बाद वहाँ से प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है। आप अगर अभी से अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर देंगे, मैगजीन्स पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, तो जो आपके इस वक्त मौजूदा इशूज़ हैं यही इश्यूज़ एक लंबे अरसे से चलते आ रहे होंगे, कुछ मेजर इश्यूज़ जो होंगे। और अगर फॉर एग्जांपल वो इश्यूज़ जो प्रीवियस 5 सालों के आपसे पूछे जा रहे हैं इनको प्रिपेयर करने का एक और तरीका भी है कि आप अगर जो है कुछ ऐसे मैगजीन्स भी हैं जिनके ईयरली एडिशंस भी आते हैं। तो अगर आप पिछले 2-3 साल के एडिशंस लेते हैं तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि पिछले 5 साल के अंदर, हाफ अ डेकेड के अंदर कौन से ऐसे इश्यूज़ थे जो कि हम नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर फेस कर रहे थे। तो इसकी जब आप एक लिस्ट बना लेंगे
पढ़ेंगे तो इनसे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना, प्रिपेयर करना और विजुअली अपनी मेमोरी का हिस्सा बनाना बड़ा ही आसान हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद एक और सेक्शन आपका है पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़ का। अब ये उमूमन कैंडिडेट्स का सेक्शन जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आसान है, ये आप तमाम लोगों से रिलेट कर रहा है। अगर कुछ कैंडिडेट्स मैथ के सेक्शन में वीक भी हैं, बहुत से कैंडिडेट्स मैथ के सेक्शन में वीक होते हैं, तो अगर मैथ के सेक्शन में आप वीक भी हैं तो ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन आपका किसी सूरत भी वीक नहीं होना चाहिए। आपने इस सेक्शन में पूछे जाने वाले तमाम के तमाम सवालात को 100% करेक्शन के साथ जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करनी है, अपने आप को इस केपेबल बनाना है। उसके बाद आपका जो है वो सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, इसमें कुछ एएसएफ के लॉज भी पूछे जाते हैं और कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स भी पूछे जाते हैं, जिनको सिक्योरिटी मेजर्स की डेफिनेशन में हम लेके आ सकते हैं। और सिक्योरिटी मेजर्स का क्या पर्पज़ है? टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो ये जो है आपका एएसएफ का सिलेबस है। इसमें जो कैंडिडेट्स को मुश्किल में डालने वाले सेक्शंस हैं वो मेरे हिसाब से दो सेक्शंस हैं। एक तो मैथमेटिक्स का सेक्शन है और दूसरा आप लोगों के लिए जो है किसी हद तक कुछ कैंडिडेट्स के लिए अंग्रेजी का सेक्शन हो सकता है। तो आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। अब सवाल ये आता है सिलेबस को डिस्कस करने के बाद कि इसको प्रिपेयर कैसे किया जाए। कौन सी ऐसी किताब है जिस पे अगर हम रिलाय कर लेते हैं तो कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाएगा, कौन सा ऐसा कोर्स है जिस पे हम रिलाय कर लेते हैं तो हमारा कंप्लीटली जो है वो एएसएफ का सिलेबस प्रिपेयर हो जाएगा। जब भी आप अपने आप को किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो आपने एक चीज जहन में रखनी है कि इस एग्जाम कंडक्ट किए जाने का क्या पर्पस है। फॉर एग्जांपल एफपीएससी ये सिलेबस जो है आपको फॉर एग्जांपल इस सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट करना चाह रही है, तो उसका पर्पस क्या है? अंग्रेजी के सेक्शन में से सवालात पूछने का सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस है कि जो कैंडिडेट अपेयर हो रहा है देखा जाए, ऑब्जर्व किया जाए कि क्या इसकी गिरफ्त है अंग्रेजी पर, क्या ये बेसिक ग्रामर की यूजेज से वाकिफ है, क्या अगर इसको मुख्तलिफ किस्म के इनकरेक्ट सेंटेंसेस दिए जाते हैं तो क्या इसमें ये करेक्शन कर सकता है, क्या ये सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझता है, क्या बेसिक अंग्रेजी पर ये कमांड रखता है। ये एग्जामिनर का पर्पस है। इसी तरीके से बेसिक मैथ पर आपकी कमांड को जज करना बेसिक मैथमेटिक्स का सेक्शन है। आप किस हद तक नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज से रिलेटेड हैं, आप कितना एक जो है ना एक पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं, ये चीज़ जज करना करंट अफेयर्स का सेक्शन है। एक कैंडिडेट कितना वेल अवेयर है इस चीज़ को ऑब्जर्व करना करंट अफेयर्स का जो है वो काम है। इसी तरीके से हमारी जो है वो पाकिस्तान स्टडीज़ पर, पाकिस्तान हिस्ट्री पर, पाकिस्तान अफेयर्स पर किस हद तक आप अबूर रखते हैं, बेसिक इस्लाम से किस हद तक आप वाकिफ़ हैं, ये सारी चीज़ें जज करना इस सेक्शन का काम है। अब यहाँ पर अगर आप इस इंटेंशन को समझ के अपनी तैयारी करते हैं तो आप बासानी इसको क्रैक कर लेंगे। लेकिन एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है कि ये 5000 सवाल हैं एमसीक्यूज के तौर पे, ये पास्ट पेपर्स में पूछे जाते रहे हैं, यही आप प्रिपेयर कर लो। तो क्या एफपीएससी का एग्जामिनर या एफपीएससी का पूरा मैकेनिज्म ऐसा है कि एक कैंडिडेट या एक जो है ना एक इंस्टीट्यूट उसको डिसीव कर सके? पॉसिबल नहीं है ना। आपको कहा जाए कि जी ये पास्ट पेपर्स हैं, इनको प्रिपेयर कर लें। प्रिपेयर करने से क्या मुराद है कि इनको रट लें। अब एक कैंडिडेट फॉर एग्जांपल, मैं आपको यहाँ एग्जांपल देता हूँ, एक कैंडिडेट ने ये सवाल पढ़ा, उसको कहा गया कि जी पास्ट पेपर्स को आपने रटना है। उसने ये सवाल पढ़ा, द ग्रेट बाथ हैज़ बीन फाउंड इन विच इंडस वैली साइट। तो उसने कहा जी इसको रटना स्टार्ट कर दिया, उसने की देखी, उसने आंसर लगाया जी मोहनजोदड़ो। अब वो इसको क्रैम करके बैठा हुआ है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी क्या, ये ग्रेट बाथ है क्या, और ये मोहनजोदड़ो का किस्सा क्या है। उसको कुछ भी नहीं पता इस हवाले से। तो अल्टीमेटली जब कोई भी सवाल जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेट करेगा, इसी क्वेश्चन को अगर उसने मोल्ड करके भी आपसे परिचय में पूछा तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस स्पेसिफिक फैक्ट के बैकग्राउंड से आप वाकिफ ही नहीं हैं। कैंडिडेट ने इसको रटा लगाया हुआ है। इसी वजह से मैं हमेशा डिस्करेज करता हूं स्टूडेंट्स को कि आप पास्ट पेपर्स को बिल्कुल पढ़ें, उन किताबों में मौजूद सवालों को बिल्कुल देखें, लेकिन वहां से आपकी तैयारी नहीं होगी। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्टिवली पढ़ना पड़ेगा। और डिस्क्रिप्टिवली कैसे पढ़ना है, यही टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन का अगर एक कैंडिडेट अच्छे तरीके से प्रिपेयर करे, क्योंकि वन पेपर को अगर आप एक बार प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद किसी भी वैकेंसी के लिए अगर वन पेपर का सिलेबस इंक्लूडेड है उसमें, चाहे वो एफपीएससी की है, पीपीएससी की है, एसपीएससी की है, किसी भी सर्विस कमीशन की है, आपको फिर मजीद तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी इसी इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्क्रिप्टिवली प्रिपेयर किया जाए तो कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। अब ये चंद पॉइंट्स हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंप्लीटली कवर कर देते हैं। तकरीबन अब अगर एग्जामिनर सवाल बनाना चाहे तो 90% जो है ना फैक्ट्स इसके अंदर कवर कर दिए गए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जब एक कैंडिडेट इसको पढ़ लेगा, इसको पढ़ने के बाद मुख्तलिफ किस्म के अगर एमसीक्यूज उससे पूछे जाएंगे तो वो बासानी उसको आंसर कर सकता है।
अच्छा, इसके साथ साथ एडिशनली आपने करना क्या है, मैं जिस तरीके से आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताता रहा हूं कि आप हर सब्जेक्ट की आउटलाइन बनाएं। जिस तरीके से आपके सामने ये सिलेबस है और आप अपनी स्टडीज़ को फॉर एग्जांपल पाकिस्तान स्टडीज़ के सेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसकी एक आउटलाइन बना लें। इसमें आपको पता चलेगा कि 25 to 30 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने प्रिपेयर करना है। अब उन 25 से 30 टॉपिक्स को आपने इस तरह से प्रिपेयर नहीं करना कि आपके सामने ये MCQ शो हो रहा है और इस MCQs को आप रट रहे हैं। आपने इस तरह से प्रिपेयर करना है टॉपिक वाइज। फॉर एग्जांपल आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी, डिस्क्रिप्टिवली इस तरीके से चीज को पढ़ लिया। अभी भी कुछ समझ नहीं आया, आपको क्लियर नहीं हो रहा, यूट्यूब पर जाएं, यूट्यूब पर जाकर इस तरह का एक वीडियो देख लें, आपको सारे के सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आप फिर उसको खुद से डिस्कस करें, किसी जो है वो दोस्त से डिस्कस करें, किसी कलीग जो प्रिपेयर कर रहा है उससे डिस्कस करें। ये सारे के सारे फैक्ट्स जब आप पर्चे में बैठे होंगे, आपसे सवाल पूछा जाएगा, आप रिलेट कर रहे होंगे, आपको 4 ऑप्शंस को देख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको दुरुस्त जवाब पहले से ही पता होगा क्योंकि उस सारी चीज का कंसेप्ट आपके पास मौजूद है। तो बजाय इसके कि इस स्ट्रेटेजी पे, MCQs को रट्टा लगाने की स्ट्रेटेजी पे आप जाएं, आप जो है इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, डिस्क्रिप्टिवली पढ़ें। मैं MCQ को बुरा नहीं कह रहा, MCQ सिर्फ और सिर्फ आपकी एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन को जज करने के लिए होते हैं कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है। उसके बाद भी आपके जहन में सवाल हो, गो फॉर द वीडियोस। इंटरनेट पर तमाम के तमाम टॉपिक्स को जो है ना मुख्तलिफ क्रिएटर्स ने कवर किया हुआ है, अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा ASF की तैयारी के लिए आप तमाम लोगों को ये प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें इस्लामिक स्टडीज से लेके मैथमेटिक्स के सेक्शन तक, मैथमेटिक्स के सेक्शन से लेके पाकिस्तान स्टडीज के सेक्शन तक तमाम चीजें इसी डिस्क्रिप्टिव अंदाज में हम पढ़ा रहे हैं ताकि आप तमाम लोगों के कंसेप्ट्स बिल्कुल बेहतर तरीके से कवर हो जाएं और आपको MCQs को जो है वो रटा ना लगाना पड़े, MCQs को ना पढ़ना पड़े कि आप MCQ को पढ़ के जो है वो अपनी तैयारी करना चाह रहे हैं। इस तरीके से आप कभी तैयार नहीं हो पाएंगे। आपके सामने बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल्स होंगी जो लोग कहेंगे कि जी हमने सिर्फ और सिर्फ पास्ट पेपर्स को पढ़ा था। बाज़ दफ़ा होता है कि जब मेरिट कम होता है, आपने पास्ट पेपर्स पढ़े होते हैं, इतने सारे MCQs आपने रटे होते हैं कि वहाँ 50-55 आपके ठीक हो जाते हैं। लेकिन अब जो कंपटीशन आ रहा है एक वैकेंसी के लिए, जिस तरह से लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेटजी कभी भी काम नहीं करेगी आपके लिए। आपको चीज़ों को डिस्क्रिप्टिव पढ़ना पड़ेगा, आपको उसका कंसेप्ट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है वो आप किसी भी टॉपिक को या किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे। उसी सिलसिले में हमारी आप तमाम लोगों के लिए काविश है कि हम इंस्पेक्टर ASF के लिए आप तमाम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर प्रिपेयर करवा रहे हैं, आपको लेक्चर्स दे रहे हैं ताकि तमाम के तमाम जो है वो सब्जेक्ट्स को डिस्क्रिप्टिवली आप पढ़ लें। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।